हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस की जो एप्लीकेशन है उसका सेकंड एप्लीकेशन देखा था बहुत अच्छे से, और उसके हिसाब से हमने एग्जाम्पल भी करे थे। आज हम देखेंगे उसका तीसरा एप्लीकेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें काफी कंफ्यूजन भी होता है ओवर द टाइम। जैसे जैसे हम आगे जब ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म कर लेंगे और न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से देखेंगे, वहां इस पॉइंट को और बहुत बेहतर वे में समझाऊंगा, है ना। तो प्राइमा फेसी यहां पर मैं जो भी इंपॉर्टेंट है सारा का सारा समझाऊंगा और इससे रिलेवेंट एग्जाम्पल भी कराऊंगा। बट क्या होता है ना, कोई चीज धीरे 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 जिससे आगे जाती है और जब हम बहुत सारे न्यूमेरिकल लगा लेते हैं तो वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, चलिए। तो पॉइंट नंबर 3 है, थर्ड एप्लीकेशन है, टू कन्वर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो एक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू एक सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। इसका मतलब देखिए, अभी हम लोगों ने सिस्टम्स जो पढ़े हैं अभी तक, जो हमें पता है वो दो सिस्टम हम पॉपुलरली यूज करते हैं। कौन सा? सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। और इसी का मॉडिफिकेशन हम लोग एसआई, एमकेएस को ही हम क्या बोल देंगे आगे चल के, एसआई यूनिट बोल देंगे। ठीक है, एमकेएस मतलब कि एसआई ही समझ लीजिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, इस वाले सिस्टम में आपको सी क्या था, सेंटीमीटर था, लेंथ आपका सेंटीमीटर था, और इधर आपका क्या था, मीटर था। तो सपोज करो कोई चीज आपको सीजीएस में दे रखी है और एमकेएस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, या कोई चीज एमकेएस में दे रखा है सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अब ये तो एमकेएस सीजीएस नोन है, हो सकता है कोई एक्स यूनिट आपको बना के दे दे, अलग से हाइपोथेटिकल कोई यूनिट बना दी कि भैया मैं तो मान रहा हूं कि 10 सेंटीमीटर मतलब कि 1 मीटर होता है, ऐसा मैंने मान लिया। कोई बोले कि 10 सेकंड का मैं 1 सेकंड मानता हूं, ठीक है भाई मान लिया। कोई बोलेगा मैं 50 किलो को 1 ग्राम मानूंगा, ठीक है मान लिया। उसका कोई एक पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल कोई भी उसने सिस्टम बनाया होगा, उस सिस्टम में भी आपको कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है। तो इसका मतलब है कि इस एप्लीकेशन का मतलब इतना सही है कि कोई चीज अगर सीजीएस में है तो उसको अगर पूछ ले कि एमकेएस में कन्वर्ट करके बताओ, कोई चीज एमकेएस में तो उसको सीजीएस में कन्वर्ट करके बताओ, या फिर कोई चीज एमकेएस में और बोला कि कोई एक्स यूनिट, कोई भी हाइपोथेटिकल यूनिट उसमें कन्वर्ट करके बताओ, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इन यूनिट्स में क्या होता है, सीजीएस या एमकेएस आएगा तो ये बात तो आपको तय है कि इनका फुल फॉर्म आपको पता है, वहां बताएगा। अगर एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन देगा उसमें अगर नहीं भी बोलेगा और सीजीएस बोल दिया, इसका मतलब ये सेंटीमीटर में है, वेट आपका ग्राम में आएगा और टाइम आपका सेकेंड में आएगा। ये अंडरस्टूड है। एमकेएस होगा तो डायरेक्ट ये आ जाएगा आपका किलोग्राम और ये आपका आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, ये आपका एम केजी और सेकेंड है ना, तो ये मीटर केजी सेकेंड और सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, तो आपको सीजीएस एमकेएस अगर बोल दे तो बाय डिफॉल्ट ये आपको पता होना चाहिए। और अगर सर कोई और एक्स यूनिट बोल देगा तो भाई वो उस क्वेश्चन में प्रॉपरली उस यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि भाई उसने लेंथ को क्या माना है, टाइम को क्या माना है, मास को क्या माना है, सारा चीज गिवन देगा। ठीक है, चलो अब ये बात तो चलो सर समझ में आ गई थ्योरेटिकल, थोड़े एग्जांपल करा दे। बिल्कुल, कुछ एग्जांपल कराएंगे तब तो चीजें आगे सीखोगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे एग्जांपल, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगा कि क्या हो रहा है, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की क्या बात हो रही है। सर अब थोड़ा हमें न्यूमेरिकल से समझा दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। पूछा है कन्वर्ट 1 न्यूटन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है, इनटू डायन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो आज से क्या ध्यान रखोगे कि डायन जो है ना, डायन वो किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है ना। फोर्स, डायन क्या करता है, डराता है ना, अचानक से फोर्स लगता है कि नहीं, है ना, ऐसे समझ सकते हो। तो डायन जब भी आएगा तो क्या बोलोगे, फोर्स की यूनिट है। कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट। अब हम देखेंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितनी डायन, कितनी डायन, है ना। देखेंगे हम लोग कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितनी डायन, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो वो भी हो जाएगा, रिलेशन भी पता लग जाएगा, और साथ साथ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट करना भी सीख जाएंगे। तो दोनों काम हो जाएंगे, मतलब एक तीर से दो निशाने, है ना, दोनों चीजों का काम हो जाएगा। तो चलो अब बहुत बहुत बेसिक से बताऊंगा मैं आपको, बहुत निचले लेवल से, बिल्कुल शॉर्टकट शुरुआत में नहीं बताऊंगा। जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब हम लोग शॉर्टकट में जाएंगे। अभी प्रॉपर तरीके से आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। कन्वर्ट 1 न्यूटन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इनटू डायन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, है ना, कि न्यूटन से डायन में आपको कन्वर्ट करना है। कितने न्यूटन, 1 न्यूटन को करना है। अब देखिए यहां पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स। और फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, फोर्स का डायमेंशन आपको सिखाया था कि ml t-2, है ना, याद हो गया होगा अब तक। तो
चलो अब देखिए, दो सिस्टम है हमारे पास। पहला सिस्टम है एसआई सिस्टम और सेकंड सिस्टम है हमारे पास सीजीएस सिस्टम, ठीक है। और इस एसआई सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम से हमें सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है सर? 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है ना। किसको कन्वर्ट करना है हमें? 1 न्यूटन को। तो 1 न्यूटन यहां पे लिख देते हैं। 1 न्यूटन हमें कन्वर्ट करना है किसमें? डायन में। काय में कन्वर्ट करना है? डायन में कन्वर्ट करना है। और यहां पर कितना डायन होगा वही तो निकालना है। इसका मतलब सर ये वाली तो ये बात हो गई कि आपने समझाया था बहुत पहले कि असल में यहां पर ये जो चीज है ना, ये आपका क्या है? न्यूमेरिक। फर्स्ट सिस्टम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये उसकी यूनिट है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू n1 और ये उसकी यूनिट है u1, न्यूटन, जो कि हमारा एसआई सिस्टम या एमकेएस भी बोल सकते हैं। दूसरा है कि हमें n2 निकालना है। n2 निकालना है और u2 डायन में हमें पता है। डायन असल में है क्या? सीजीएस यूनिट है। मतलब जब भी हमें अगर लेंथ की जरूरत पड़ेगी सेकंड सिस्टम में तो हम क्या यूज करेंगे? सेंटीमीटर यूज करेंगे। अगर मुझे सेकंड सिस्टम में जब भी मास की बात होगी तो मैं ग्राम यूज करूंगा। अगर मुझे जब भी टाइम की बात होगी सेकंड सिस्टम में तो मैं सेकंड को याद करूंगा। सिमिलरली अगर फर्स्ट सिस्टम में अगर मुझे यहां पर एसआई मतलब एमकेएस, अगर मुझे मास की बात आएगी तो मैं क्या यूज करूंगा? केजी यूज करूंगा। अगर मुझे लेंथ की बात आएगी तो मैं मीटर यूज करूंगा। टाइम की बात आएगी तो मैं सेकंड यूज करूंगा। क्लियर है यहां तक? चलो तो अब देखें यहां पर कि n1 u1 और n2 u2। अब हम यहां से असल में निकालना क्या है आपको कि ये n2 फाइंड आउट करना है। तो n2 फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर u2 को नीचे भेज देते हैं। n1 u1 डिवाइडेड बाय u2। अब दो आपके पास जो भी यूनिट्स है 1 और 2। 1 मतलब क्या है? 1 जो नोटेशन है वो इस किसके लिए? फर्स्ट सिस्टम के लिए। सेकंड का जो 2 का नोटेशन किसके लिए? सेकंड सिस्टम के लिए। तो हमें फर्स्ट सिस्टम की यूनिट और सेकंड सिस्टम की यूनिट लिखना है। अब यूनिट तो दोनों की है क्या? फोर्स ही है। इसका मतलब है कि यहां पर भी जो फोर्स mlt है इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम प्रॉपर तरीके से क्या ऐसा लिख सकते हैं कि असल में ये हम n1 इक्वल टू है ना n1 m1 l1 t1 का -2। फर्स्ट सिस्टम है तो 1 से नोट कर देते हैं। सेकेंड सिस्टम में m2 l2 t2 की पावर -2। ये हो गया हमारा। इस तरीके से हमने डायमेंशन के फॉर्म में दोनों यूनिट्स को डायमेंशन के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें पता है कि 1 वाली चीज काय में है? एसआई में है। 2 वाली चीज काय में? सीजीएस में है। भाई इनके मास, लेंथ और टाइम अपने अपने फॉर्म में रख दो, बस इतना सा करना है आपको। तो n2 इक्वल टू n1। अब हमें पता है कि 1 वाली जो चीजें हैं एसआई की है, मतलब मास आपका केजी में आएगा, ठीक है। L1 जो लेंथ है वो आपकी काय में आएगी? मीटर में आएगी। और टाइम आपका काय में आएगा? सेकेंड में और -2। सिमिलरली m2 काय में आएगा? सीजीएस यूनिट है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो ये होगा ग्राम। लेंथ क्या है आपका? सेंटीमीटर। और ये क्या है? टाइम, ठीक है। अब देखो यहां से दो चीजें तो हमें फटाफट मिल जा रही है। क्या क्या मिल जा रहा है कि S2 -2 सेम है तो कैंसिल कर दिया। अब क्या मीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। केजी को ग्राम से कर सकते क्या? नहीं कर सकते। कैसे कर सकते? सर है तो दोनों ही वेट ना, कर दो। बट वेट तो है, बट इनकी वैल्यू डिफरेंट है। भाई किलोग्राम और ग्राम को नहीं कट कर सकते। या तो एक काम कर लो बेटा कि दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लो या दोनों को काय में कन्वर्ट कर लो, केजी में कन्वर्ट कर लो, तभी तो कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सर, हमें तो आसान ये लगता है कि भाई n1 केजी को हम 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है सर। ये 1 केजी को मैं 1000 ग्राम लिख देता हूं, मल्टीप्लाई मीटर को 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हमने 100 सेंटीमीटर लिख दिया। देन नीचे ग्राम और सेंटीमीटर तो है ही है। तो अब देखो यहाँ पे कमाल की चीज कि ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गए। अब हमारे पास ये n1 क्या था? 1 न्यूटन है ना, 1 था ना, 1 था। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी इसकी? 1 थी। 1 इंटू 1000 इंटू 100। इसका मतलब क्या आ गया है कि 1 के बाद 3 शून्य यहाँ पे, 2 यहाँ पर, तो जितनी शून्य उतने का पावर चढ़ा देते हैं। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू सेकेंड यूनिट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी आई? 10⁵ आई। इसको जब हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई 1 न्यूटन
कितने डायन के बराबर है? 10⁵ डायन के बराबर है। बेचारा न्यूटन तो मर ही गया होगा इतने डायन का देश सुन के, है ना। तो एक न्यूटन, है ना, न्यूटन साइंटिस्ट, ऐसा सोचिए कि उसमें कितनी पावर थी, 10⁵ डायन के बराबर की पावर थी। कितना पावरफुल रहा है। आपको भी साइंटिस्ट बनना है तो डायन का साथ पकड़ लीजिए, है ना, तब तो ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, तो जस्ट किडिंग कि भाई आपको मजाकिया ले जाए आपको बता रहे हैं, अदरवाइज तो ये यूनिट है ना। तो 1 न्यूटन किसके बराबर है? 10⁵ डायन के बराबर है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। और अब आपने देखा कि किस तरीके से आपको चीजें करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, आपको फिजिकल क्वांटिटी पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, धीरे 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 देखो, अभी तो 4-5 स्टेप में बताया, जैसे जैसे थोड़ी सी मैच्योरिटी बढ़ेगी, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको पहले दूसरे स्टेप में भी हम लोग कर देंगे। ठीक है, बट शुरुआत है, शुरुआत हम धीरे से करेंगे, सारा प्रोसीजर पढ़ेंगे, धीरे 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 इसको कम करते जाएंगे। अभी से कम करोगे ना तो चीजें जब अच्छा एडवांस क्वेश्चन आ जाएगा तो दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्या है? कन्वर्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब तो यहां पर दे ही दिया है। असल में ये क्या है? आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ना। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8। अब देखिएगा, ये आपका क्या है? हमारा एमकेएस सिस्टम है, इसको बोलते हैं एमकेएस और इसको बोलते हैं सीजीएस। सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो भाई 9.8 जो वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे पूछी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है तो हमें पता है यहां पर कि सिंपल, बड़ा आसानी से हम लोग कर सकते हैं यहां पे कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2, है ना, N1 U2। तो अब ये देखो यहां पर क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या है? आपका एक्सेलरेशन है, तो वो उसको लिख देते पहले। तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, जो कि काय में होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। और इसका आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? मीटर मतलब लेंथ, m0 l और t -2, है ना। तो मास की बात ही नहीं हो रही, तो इसको अभी एनालिसिस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, LT -2 ही कर देंगे। ठीक है, चलो अब फटाफट आ जाते हैं। बस इतनी देर में तो आपने सॉल्व कर दिया होगा, बाकी बच्चों के लिए मैं करके दिखा देता हूं। N2 इक्वल टू N1 U1 डिवाइडेड बाय U2। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पहली एमकेएस यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट है, इसको हम फर्स्ट यूनिट मान रहे हैं, इसको हम सेकेंड यूनिट मान रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 9.8 है। ठीक है, और यहां पर U1 की बात करें मतलब ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो L1 T1 -2 और L2 T2 -2। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे? 9.8 L1। अब देखो फर्स्ट सिस्टम क्या है? एमकेएस में तो लेंथ काय में रखेंगे? मीटर में रखेंगे, है ना। और टाइम काय में आ जाएगा? सेकेंड में -2। और यहां पर सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड -2। सेकेंड तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब है कि 9.8 इंटू, अब देखिएगा यहाँ मीटर को क्या? 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर फिर कैंसिल हो गए। इसका मतलब है कि 980 आ गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू सेकेंड सिस्टम में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि 9.8 क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 980 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो ये हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट जो एमकेएस में गिवन थी उसको हमने काय में कन्वर्ट कर लिया? सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बस इसी प्रोसीजर को आपको अपनाना है और आगे बढ़ते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एक दो एग्जांपल और करवा देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि कन्वर्ट 1 जूल, जो कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क, जूल क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ वर्क होता है, इनटू अर्ग सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, है ना। तो आपको अर्ग भी क्या है? आपका सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क है ना। तो ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट भूल जाते हैं कि अर्ग क्या होता है। ARG अर्ग आपका वर्क का यूनिट है काय में? सीजीएस में। जूल सबको पता होता है, एसआई या एमकेएस यूनिट काय का आपका वर्क का है। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना है 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं। तो यहां से एक रिलेशन भी पता चल जाएगा और हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते भी आ जाएगा। तो स्क्रीन को पॉज करो और अभी के अभी पेन उठाओ और अपनी कॉपी में सॉल्व करके दिखाओ फटाफट। जैसा मैंने प्रोसेस बताया वैसा का वैसा ही करना है आपको। ठीक है, चलो जब तक मैं सॉल्व करता हूं। तो भैया यहाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है सर वर्क है, और वर्क का आपने बहुत अच्छे से बताया था कि फोर्स का अगर याद है तो वर्क का कितना होता है? ये फोर्स का होता ना, तो बस यहाँ पे 2 और लगा दो, तो ये काय का हो जाएगा? आपका वर्क मतलब एनर्जी। एनर्जी और वर्क का यूनिट क्या होता है? सेम होता है।
ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा क्या है, आपको कन्वर्ट करना है 1 जूल को 1 जूल इक्वल टू कितने अर्ग, है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट सिस्टम ये हमारा काय में है, एमकेएस में, ये हमारा एसआई सिस्टम बोल दे, एसआई सिस्टम, और ये हमारा सीजीएस सिस्टम। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा चीज है कि यहां से N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लगा दो, तो यहां से N2 इक्वल टू N1 U1 डिवाइडेड बाय U2 आ जाएगा। अब देखिए N1 हमें पता है कितना है, 1 है, और U1 मतलब कि M1 L1 T1 और इसका स्क्वायर ये -2 डिवाइडेड बाय M2 L2 T2 ये स्क्वायर ये -2, है ना। अब इस फॉर्मूले में हमें चीजें बिठानी है। अब चूंकि पहला वाला जो सिस्टम है 1 से डिनोट करते हैं, तो ऊपर वाला जो सिस्टम का में है एसआई में है, तो एसआई में क्या हो जाएगा समझिएगा ध्यान से। एसआई में ये हो जाएगा आपका किलोग्राम केजी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेकंड का -2। दूसरा है जो सेकंड सिस्टम है वो काय में, सीजीएस में। सीजीएस में इसका मतलब है कि ग्राम में हो जाएगा, फिर ये सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा, और ये आपका टाइम का -2। तो टाइम तो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, इस वजह से टाइम तो कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो एक बात समझ पा रहे हो कि जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल आगे जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको समझ में आने लगेगा कौन टाइम वाली जो क्वांटिटी वो तो बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाती है, उसका कोई रोल ही नहीं है। तो अब देखो यहां पर क्या है, 1 किलोग्राम कितना 1000 ग्राम होता है, मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और इसका स्क्वायर, कई बार स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर करना भूल जाते हैं ना, ये ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से ग्राम ग्राम कैंसिल कर दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल कर दो, बस अब न्यूमेरिकल जो वैल्यू है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर, है ना। तो 100 का स्क्वायर मतलब 4 वो और 3 ये 10⁻⁷। तो अब आपका आ गया N2 क्या आ गया 10⁻⁷। इसका मतलब है कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना भी सीख गए, और इसका एक स्टैंडर्ड तरीका भी सीख गए। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने भी खुद से ट्राई किया होगा उनका भी यही आंसर आ रहा होगा। थोड़ा सा कई बार पेन रुकता है यहाँ पर M1 L1 L2 करते टाइम पे, बट प्रोसीजर ये है, इसी से करोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे लूप होल है, जहाँ पे जो एग्जामिनर है वो गलती करवाता है स्टूडेंट से, वो न्यूमेरिकल सेक्शन में देखेंगे कि यूनिट पूछे तो क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे तो क्या करना है, दोनों के लिए डिफरेंट अप्रोच हम लोगों को लगानी रहेगी, ठीक है। तो वो 1-2 न्यूमेरिकल जब मैं करा दूंगा ना, सेट ऑफ न्यूमेरिकल करा दूंगा, तो आपको बहुत बेहतर वे में क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को हम लोग एंड अप करेंगे। सो इस एग्जाम्पल में थोड़ी सी यूनिक चीजें हैं। क्या यूनिक चीजें हैं कि अभी तक जो पिछले एग्जाम्पल देखे उसमें क्या था, एक सीजीएस एमकेएस सिस्टम था, उससे सीजीएस में हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहां पर क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिस्टम आपको दे रखा है। क्या हाइपोथेटिकल सिस्टम दे रखा है कि भैया ये मान रहे हैं, जैसे आप किसी कपड़े खरीदने गए और बोला दुकानदार को कि भैया मुझे 1.5 मीटर कपड़ा दे दो, और बोला कि पैसा तो मैं 1 मीटर का ही दूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में आपका जो 1.5 मीटर है, मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग के हिसाब से वो 1 मीटर है। तो इसका मतलब क्या है, आपका एक अलग यूनिट ऑफ सिस्टम है, दुकानदार का कुछ अलग यूनिट ऑफ सिस्टम है ना। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या है कि भाई बोला गया है ना, सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम है जहां पे एक यूनिट किसके बराबर है, 5 सेकंड के बराबर है। टाइम की एक यूनिट किसके बराबर है, 5 सेकंड के बराबर है। यहां की एक यूनिट ऑफ मास किसके बराबर है, 20 kg के बराबर है। और यहां का एक यूनिट ऑफ लेंथ किसके बराबर है, 10 मीटर के बराबर है। और आपसे पूछा है इन दिस सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर इज कितने, हाउ मेनी वाट्स। इसका मतलब है कि 1 यूनिट ऑफ पावर कितने वाट के बराबर है, कितने वाट के बराबर है। और वाट क्या होता है, वाट आपका एसआई यूनिट होता है। वाट क्या होता है, एसआई यूनिट। मतलब इस बार हमारा सेकंड सिस्टम जो है वो एसआई में है, और पहला सिस्टम जो है ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 यूनिट, N1 मान लेते हैं, इसको U1 मान लेते हैं। अब इसकी जो पावर की यूनिट है वो इसके हिसाब से है ना। और वाट जो है वो हमारा एसआई यूनिट होता है।
तो एसआई यूनिट वॉट की कितनी है, वो सेकंड सिस्टम हमारा कौन सा है, वॉट है, एसआई वाला है। और ये हमारा पहला सिस्टम है। तो पहले सिस्टम में हमें लेंथ, मास और टाइम इसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तो बस कर देते हैं फटाफट। तो यहां पर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा N1 U1 इक्वल टू N2 U2, है ना। और ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, पावर। तो पावर फिजिकल क्वांटिटी है, तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, W वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। और यहां पर वर्क का है ml² t-2 डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ml² t-3 हो जाएगा। ये हो जाएगा डायमेंशनल हमारा किसका, पावर का। ठीक है, तो अब यहां पर हमें पता है कि हमें निकालना है N1, हमें पता है N2 निकालना है। तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 U1 डिवाइडेड बाय U2। अब देखो यहां पर जो पहला सिस्टम है वो हो जाएगा M1 L1 T1, और यहाँ पे स्क्वेयर, यहाँ पर -3, है ना, नहीं क्या है, वही है, बिल्कुल है। ठीक है, और दूसरा है M2 L2 स्क्वेयर T-3। चलो सेकंड कर लेना, सेकंड सिस्टम। तो पहला सिस्टम हमारा इसके हिसाब से रखना पड़ेगा, सेकंड सिस्टम हमारा किसका है, एसआई के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो चलो कर देते हैं फटाफट, इसको सॉल्व ही तो करना है, अभी तक आपने कर भी लिया होगा। चलो तो N1 कितना है, 1 यूनिट है। M1 क्या है, मास 20 kg के बराबर, तो ये हो गया 20 kg। टाइम, लेंथ कितना है, 10 मीटर के बराबर, 10 मीटर का स्क्वायर करना मत भूल जाना। टाइम कितना है, टाइम आपका है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड S का -3 डिवाइडेड बाय M2 जो कि हमारा सेकेंड सिस्टम है, सेकेंड सिस्टम का में आ जाएगा हमारा kg में, और लेंथ हमारा मीटर स्क्वायर, और टाइम हमारा सेकेंड का -3। तो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, बस इसको ओपन करना है, कैलकुलेशन करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 की पावर 2 इंटू 25, 5 की पावर -3 नीचे गए तो 5 की पावर +3 यहाँ आ जाएगा। तो बस इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 100, और ये हो गया 25 इंटू 5, 25 है ना, ऐसा कर दिया। इससे क्या हुआ, यहाँ से ये हुआ कि 25 चौक 100 हो गया, और 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो 16 आ गया आपका N2 का वैल्यू। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 यूनिट ऑफ पावर कितने वॉट के बराबर हो जाएगा, 16 वॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक हाइपोथेटिकली कोई भी एक सिस्टम इन्होंने एज्यूम किया, और हमको बोला कि इससे आपको ये हाइपोथेटिकल सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ पावर कितने वॉट के बराबर है, और वॉट आपको क्या दे रखा है, वॉट आपकी एसआई यूनिट है। ठीक है, तो ये अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक के पूरे लेक्चर में मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी, फिर उसका डायमेंशन और किस तरीके से एनालिसिस करना है, ये सारा का सारा बताया। कुछ शॉर्टकट्स होंगे, इसको जल्दी जल्दी करने के तरीके होंगे, और कहाँ पर कंफ्यूजन है और कहाँ पर वो छोटा सा फाइन लाइन है जहाँ पे गलती होने के चांसेस है कि भाई यूनिट के पूछी है या फिर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है। इन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन वे में मैं बहुत डिटेल वर्जन में आपको न्यूमेरिकल में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ थ्योरी पोर्शन में भी सिर्फ समझें आप कि किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन हो रहा है, थ्योरेटिकली थोड़ा सा डेरिवेशन रहेगा तो लॉन्ग लास्टिंग आपके दिमाग में होगा। अगर पहले ही दिन से आपको फिजिक्स बहुत ही शॉर्टकट तरीके से समझाने गए तो आपको जब अच्छा क्वेश्चन होगा तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। तो शुरुआत में देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही डिटेल वर्जन में पढ़िए शुरुआत में, और जैसे जैसे फिर शुरुआत में जब डिटेल वर्जन में पढ़ लेंगे, उसको जब सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो थोड़ी इंफॉर्मेशन कॉम्पैक्ट करेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे तो फिर और कॉम्पैक्ट करेंगे, और लास्ट में जाते जाते उसको रिवीजन के तौर पे और कॉम्पैक्ट करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो निकाल पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट शुरुआत से ही शॉर्ट नोट बना लेता है, और इन्हीं शॉर्ट नोट को पढ़ते 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 फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, और एक टाइम पे उसको यही नहीं पता लगता ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, ये फॉर्मूला पता भूल ही जा रहा। तो इस तरीके से क्या होगा, दिमाग पे लोड बहुत ज्यादा होगा, एंड ऑफ द डे आप फॉर्मूला अच्छे से लगा ही नहीं पाओगे। नीट जेई फॉर्मूला वाला एग्जाम नहीं है, वहां पर फॉर्मूले के साथ साथ आपको चीजों उस फॉर्मूले को, क्योंकि इतने फॉर्मूले होंगे आप कितना रट के जाओगे। तो रटना नहीं है, ध्यान रखना है, रटना नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि ध्यान लॉजिक से ध्यान रखा जाता है। इसीलिए जब आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से आप पढ़ोगे और उसको फिर कंपाइल करके करोगे, देन आपको क्या होगा, वो जो छोटी इंफॉर्मेशन है उसके पीछे की कहानी पूरी की पूरी दिमाग में पीछे बैक ऑफ माइंड चलती रहेगी, ये कहां से आया था।
अगर यही भूल गए कि कहाँ से आया था और डायरेक्ट फॉर्मूला रट गए तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो ओवर द टाइम फिजिक्स को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे और किस तरीके से मैं लास्ट में इनको जब रिवीजन कराऊंगा ना, अभी आप 11th क्लास में हैं, जब आप 12th कर लेंगे और लास्ट में जब आप फाइनल रिवीजन करेंगे तो मैं इसके अंदर ये कोर्स आपको कहाँ पे निटजी एप्लीकेशन पे मिलेगा। निटजी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे ये अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स अवेलेबल है। वहाँ पर इस कोर्स के अंदर जैसे जैसे कोई नया चीज़ आएगा, कोई नया न्यूमेरिकल आएगा, ऑटोमेटिक आपके कोर्स के अंदर ऐड करवा देंगे हम लोग। ठीक है, तो बस यहां तक के तीनों एप्लीकेशन एट दिस नोट हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस के तीनों इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन निपटा लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि कुछ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी क्या है वो देख लेंगे और कुछ मिसलेनियस पॉइंट होंगे उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।